वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको नादरा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स जो हुई हैं, रिसेंटली जो अपडेट्स हुई हैं नादरा की, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप नादरा को अपने किसी भी लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर उसको ओपन करते हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी और ब्राउज़र को जब आप ओपन करके उसमें नादरा लिखते हैं, इस तरह जस्ट नादरा लिखते हैं, तो उसके बाद इस तरह का नादरा की वेबसाइट्स के कुछ लिंक्स आ जाते हैं। तो उसमें आपको 2-3 तरह के प्रीव्यू नज़र आते हैं, जिसमें एक प्रीव्यू ये है जिसमें नादरा की वेबसाइट है नादरा nadra.gov.pk। ये वाला जब आप यूआरएल ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का प्रीव्यू नज़र आएगा वेबसाइट का। इसके अलावा आपको एक और प्रीव्यू भी नज़र आता है नादरा की वेबसाइट का, जिसमें आपको ये वाला प्रीव्यू भी नज़र आएगा। ये वाला जो प्रीव्यू है, यहाँ से भी आप जाके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वाला प्रीव्यू नज़र आता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होता है कि आपका जो अकाउंट वगैरह बना हुआ है, जब आप साइन अप करते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा भी आप किस तरह करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर अगर आपने रजिस्टर करना हुआ है, न्यू अकाउंट बनाना है, तो न्यू अकाउंट भी आप बना सकते हैं। अगर आपने का कोई पहले अकाउंट बना हुआ है तो उसको आपने लॉगिन करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रीव्यू के ऊपर मैं आपको बता भी देता हूं कि आपने अकाउंट अपना कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपने अकाउंट अपना क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एन अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये वाला जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें 2 स्टेप्स हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिएट एन अकाउंट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन पाक आइडेंटिटी सिस्टम। ये वाला जो पाक आइडेंटिटी सिस्टम है, ये नादरा की तरफ से एक न्यू जो फीचर्स है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया हुआ है। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि ये वाला जो पाक आइडेंटिटी फीचर है या नादरा की तरफ से एक डिजिटल वॉलेट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसका क्या पर्पज है, इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। पहले ये वाला जो प्रीव्यू है वेबसाइट का, इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर नेम लिखा हुआ है, उसके बाद सर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरा जो कॉलम है, यहाँ पे आपने रो जो बनी हुई है, यहाँ पे आपने अपना सेकंड नेम लिखना है। ठीक है, फर्ज कर लें कि यहाँ पे मैं एक फर्जी नेम लिख देता हूँ अली। उसके बाद उसका जो सेकंड नेम है अहमद लिख देता हूँ। उसके बाद आपने बताना है कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री के अंदर आपका यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वो आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी कंट्री आप किसी और फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ से आप अगर पाकिस्तान का जो नादरा सिस्टम है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप वो कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो शो हो रहे हैं, उनकी लिस्ट शो हो रही है। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा हुआ है नोट एक आ रहा है। जैसे हमने कंट्री को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नोट उन्होंने बताया हुआ है नोट मोबाइल नंबर फील्ड इज मैंडेटरी, यू विल रिसीव ऑथेंटिकेशन कोड ऑन योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपने मोबाइल नंबर जो है वो अपना लाजमी एंटर करना है, क्योंकि जब आप ये वाला रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर लेंगे तो फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी कोड आ सकता है और ईमेल के ऊपर भी आ सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी जो चीज़ रखी हुई है वो मोबाइल नंबर रखा हुआ है कि जैसे ही आप ये वाला फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड आएगा जिसको आपने यहाँ पे दोबारा इंटर करना है, तब आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल ऑपरेटर कि आप मोबाइल ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन से नेटवर्क की आप सिम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वो सिम्स के लिखे हुए हैं, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वाला इंटरनेशनल कोड उसका जो है वो सिलेक्ट हुआ है आपका। यहाँ पे आपने एक नंबर लिख देना। मैं यहाँ पे फर्जी नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने एक फर्जी नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नंबर ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। यहाँ पे आप 2 फैक्टर अथेंटिकेशन जो है अगर वो इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप इनेबल करेंगे। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर दें, अगर आपने नहीं करना तो इसको आप लीव भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर इनेबल करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा वो मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये इनेबल हो गया। तो फिर ये होगा कि जब आप दोबारा इसको लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को तो ये 2 फैक्टर अथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल हुआ होगा। तो फिर आपको उसके लिए भी जो भी उसका कोड वगैरह आएंगे वो आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे, फिर आप अपना जो है लॉगिन अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी, अगर आपने इनेबल करना है तो इनेबल कर दें, अगर आपने डिसेबल रखना है तो डिसेबल भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम डिसेबल रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल जो है एड्रेस वो लिखना है। ईमेल जीमेल आप कोशिश करें कि आपकी जो जीमेल है आईडी वो आप यूज़ करें। अब वैसे आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करें कि जो जीमेल आईडी है आपकी वही यूज़ करें, क्योंकि उसके ऊपर कोड्स वगैरह जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस
एड्रेस जो है वो एक मैं फर्जी लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है पासवर्ड का। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करना है। पासवर्ड जो है वो आप कोशिश करें कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो इंटर करें, जिसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है कि उसमें आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। ये मेरे अल्फ़ाबेट्स आ गए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि @ हो सकता है, डॉट हो सकता है, कोई भी इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो आप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक स्पेशल कैरेक्टर ले रहा हूँ। उसके बाद आपने न्यूमेरिक डिजिट्स जो होते हैं 1 2 3 4 वो भी आपने साथ इंसर्ट करने हैं। तो ये देखिए मैंने इंसर्ट किया। अब यहाँ पे स्टेटस जो है वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जितना वीक आपका पासवर्ड होगा उसका आपका जो अकाउंट्स जो हैं वो हैक होने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे भी आपने पासवर्ड इंसर्ट करना हो, चाहे वो कोई भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है कि उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, उसमें कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट करने हैं और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स जो हैं वो भी इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड लिख लिया। वो कह रहा है कि रीराइट करो सेम ऊपर वाला जो पासवर्ड आपने इंसर्ट किया हुआ है वही आपने इंसर्ट करना है। सेम पासवर्ड वही होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पे वो एरर देगा। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो आपने यहाँ पे कोड वाला जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आपने इंसर्ट करनी है। फर्ज कर लें कि ये वाला जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, अभी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 8 है, R है और P है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपको ये वाला नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये वाला रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे न्यू कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो इस सूरत में कि अगर आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, या फिर आप इसके बाद नीचे यहाँ पे माइक का भी बटन बना हुआ है, स्पीकर का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कैप्चा जो है, जो भी यहाँ पे कोड लिखा होगा वो आपको बोल के बताएगा। तो वो आप सुन सकते हैं हेडफोन लगा के या हैंड फ्री लगा के कि यहाँ पे क्या लिखा हो। तो वो सेम कोड आप फिर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी कोड लिखते हैं 8 है, R और P, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी हमें क्यों एरर आया, हम एरर को देख लेते हैं। पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स एंड मस्ट कंटेन एन अपर केस कैरेक्टर्स, अ लोअर केस कैरेक्टर, अ न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अ स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो पासवर्ड इंसर्ट किया है उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पासवर्ड है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, आपका उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स ये देखिए उन्होंने बताए हुए हैं कि ये वाले स्पेशल कैरेक्टर इस तरह के हो सकते हैं। उसके अलावा कोई न्यूमेरिक भी होना चाहिए। अब ये वाला जो फॉर्म है इसमें उन्होंने एक प्रॉपर वैलिडेशन लगाई हुई है, एक प्रॉपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप जो पासवर्ड है जो भी रखेंगे उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ क्या है कि आपका कोई भी डिजिट जो है वो अपर केस होना चाहिए, एक डिजिट जो है वो लाजमी अपर केस होना चाहिए। उसके अलावा बाकी कुछ डिजिट्स जो हैं वो लोअर केस भी होना चाहिए। सारे बेशक ना हो लेकिन एक डिजिट जो है वो लोअर केस हो। उसके अलावा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हैं और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। इसके अलावा ये देखें राइट साइड पे उन्होंने प्रॉपर ये चीज़ें मेंशन भी की हैं कि एक तो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है जो कि PTA के साथ रजिस्टर, और दूसरा पासवर्ड के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ कि आपका पासवर्ड जो है ये चीज़ों के ऊपर कंटेन होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं कि पासवर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें एरर आ रहे हैं। पासवर्ड हम दोबारा इंटर करते हैं। एक मैं स्पेशल कैरेक्टर कर देता हूँ और लोअर कैरेक्टर भी कर लिया मैंने। उसके अलावा एक मैं स्पेशल कैरेक्टर इंटर कर देता हूँ। अपर केस भी हो गया मेरा, लोअर केस भी हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट्स इंटर करता हूँ। सेम पासवर्ड जो है मैं दोबारा इंटर करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये वाला मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ। अब मुझे अगर ये वाला कोड नज़र समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हो तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ। न्यू कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें न्यू कोड जनरेट हो गया। यहाँ पे इस कोड को मैं इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आपका वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस, यू विल नाउ नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट विद वेरिफिकेशन पिन्स, एन ईमेल SMS हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर विद पिन फॉर वेरिफिकेशन। Further instruction on how to activate your account have been sent to your email address. Please follow the link in email for verification of your account. अब यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देते हैं तो उनके ऊपर आपके कुछ कोड्स आते हैं। वो आपने जब लॉगिन दोबारा करेंगे तो वो कोड्स आपने वहाँ पे इंसर्ट करने होते हैं, और जो ईमेल एड्रेस आप इंसर्ट करेंगे उसके ऊपर भी आपको एक लिंक आ जाता है जिसके ज़रिए आप अपना जो अकाउंट है वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे
पे मोबाइल नंबर जो है वो भी फर्जी डाला था और ईमेल एड्रेस है वो भी फर्जी डाली थी। तो जब आप अपना एक्चुअल जो है ओरिजिनल ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो इंसर्ट करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है रिसीव हो जाएंगी। तो जैसे वो रिसीव हो जाएंगी तो वो आपके पास पिन भी आ जाएगा और आपकी ईमेल के ऊपर जो लिंक आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखें स्टेप 2 भी उन्होंने मेंशन किया, ईमेल मोबाइल वेरिफिकेशन। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आप जो है स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है, जिसमें आपका अकाउंट जो है ईमेल के जरिए वेरीफाई हो जाएगा और पिन आपने इंसर्ट करके अपना अकाउंट वेरीफाई करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, या आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया है तो फिर लॉगिन करने के लिए तब भी आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसके ऊपर अभी हम क्लिक करते हैं। ये ईमेल आपने सेम वही यहाँ पे इंसर्ट करना है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा, वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड सेम वही लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा। उसके बाद नीचे जो है कोड वाला ऑप्शन है, कोड में आपने ये वाला जो कोड नजर आ रहा है ये वाला आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अभी मैं इंसर्ट करता हूँ ये चीजें और फिर लॉगिन करके आपको इसका जो नेक्स्ट प्रीव्यू है वो भी आपको चेक करवा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला प्रोसीजर जो है वो नजर आ सकता है। ठीक है, अगर तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई है तो ठीक है, अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है तो फिर आपको ये वाला मैसेज जो है वो शो कराएगा। जैसे ही आप अकाउंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला जो है वो नजर आएगा बॉक्स, जिसमें आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई करने का जो तरीकेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये चीज मेंशन भी की है कि यूज पाक आईडी मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फोन टू कंप्लीट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर योर अकाउंट। उसके बाद उन्होंने लिखा इफ यू हैव नॉट डाउनलोड पाक आईडी मोबाइल ऐप देन स्कैन फॉलोइंग QR कोड विद योर मोबाइल फोन कैमरा। अगर तो आपके मोबाइल के अंदर पाक आईडी की जो एप्लीकेशन है इनकी नादरा की जो इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई हुई है वो अभी मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। पाक आईडी कह लो या पाक आइडेंटिटी कह लो, सेम है। वो एप्लीकेशन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने वो डाउनलोड करनी है तो वो आपके पास अगर मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो आप गूगल प्ले स्टोर से जा कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो वो आप एप्पल स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जाके सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपने मोबाइल के अंदर जो QR स्कैनर होता है उसको ओपन करें। जो भी आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है या एप्पल है, तो वो आप यहाँ पे उसका QR कोड जो है स्कैन करें तो डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन जो है स्टोर के अंदर पड़ी होगी वहाँ पे आपको ले जाएगा। वहाँ पे आप जाके उसको डाउनलोड करके इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है और आपको मोबाइल की एप्लीकेशन जो है वो भी सर्च करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल की बजाय एमुलेटर ओपन किया हुआ, आप अपने मोबाइल के अंदर सर्च करेंगे तब भी आपको सेम यही चीज़ ओपन होगी। अभी मैंने सिस्टम के ऊपर जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एमुलेटर यूज़ किया, जहाँ पे आप सिस्टम के ऊपर अगर आपने अपने मोबाइल की कोई एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करनी हो तो उसके लिए आप ये वाला यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से एमुलेटर्स जो है होते हैं जो आप एंड्रॉयड के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए आप सिमुलेटर यूज़ करते हैं। एमुलेटर जो है वो एंड्रॉयड के लिए होता है और सिमुलेटर जो है वो एप्पल के लिए होता है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए अगर हमने यूज़ करना है तो एमुलेटर जो है वो आप ब्लू स्टैक का यूज़ कर सकते हैं, नॉक्स का एक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है एमुलेटर मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने ब्लू स्टैक जो है वो ओपन किया और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है वो अपने सिस्टम के ऊपर किस तरह ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने सिस्टम ऐप्स के ऊपर मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें मुझे प्ले स्टोर जो है वो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरा प्ले स्टोर जो है वो ओपन आ गया। यहाँ पे मैं हर तरह की जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसको डाउनलोड करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने आके सर्च करना है पाक आइडेंटिटी। अभी वो मैं एप्लीकेशन जो है वो आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे पाक आइडेंटिटी लिख दें या पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप। ये देखें सेकंड नंबर पे आ रहा है पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप, या फिर आप पाक आइडेंटिटी भी लिख लेंगे तो सेम आपको भी एप्लीकेशन जो है वो नजर आएगी। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये पाक आइडेंटिटी के नाम से आ गई, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये वाली जो है एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। इसको आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है तो वो ये आपके मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप इसको सिस्टम के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो आप ये एमुलेटर जो है वो इसको डाउनलोड करके यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको मोबाइल के ऊपर जो है वो डाउनलोड किया हुआ है।
तो उसको मैं मोबाइल के ऊपर जो है वो यूज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने वो वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह करनी है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएंगे, एक ओपन का और एक अनइंस्टॉल का। ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे होम पे ले जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें पाक आइडेंटिटी के नाम से आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। आप जब मोबाइल के ऊपर इसको डाउनलोड करेंगे तो सेम इस तरह का उसका भी आइकन होगा, नीचे पाक आइडेंटिटी लिखा हुआ है। इसको हम अब ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, चाहे मोबाइल के ऊपर ओपन करें या फिर आप यहाँ पे एमुलेटर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ओपन करेंगे, तो फर्स्ट प्रीव्यू जो है वो आपको इसी तरह का नजर आएगा, मोबाइल के ऊपर भी और यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा स्कीप नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको उन्होंने अकाउंट जो है वो उसकी स्टेजेस बताई हुई हैं कि आपने उसको अगर अपग्रेड वगैरह करना है तो आपके ये वाले लेवल होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद ये उन्होंने सारे फीचर्स बताए हुए हैं कि ये वाली एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे ये देखिए उन्होंने कॉन्टैक्टलेस बायोमेट्रिक, कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन फॉर इनहेंस सिक्योरिटी, यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपने जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है वो किस तरह करनी है। कि जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इनेबल करेंगे, तो फिर पहले के क्या होता था कि हम थंब का सिर्फ बायोमेट्रिक करते थे, लेकिन अभी उन्होंने न्यू फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि आपकी जो 4 फिंगर्स हैं उनके जरिए आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। ये उन्होंने बताया भी हुआ कि आपने अपना कैमरा जो है वो ओपन करना है और मोबाइल के कैमरे के साथ जो है वो आपने ये पिक्चर लेके आनी है अपनी फिंगर्स। तो ये जो आपकी 4 फिंगर्स जो हैं उनको ये इस पार्ट से वो स्कैन करेगा। जैसे वो एक्सेप्ट होंगी, प्रॉपर स्कैनिंग हो जाएगी, तो ये वाला आपका इनेबल हो जाएगा और वो आपको क्या भी देगा कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो हो चुकी है। ये उन्होंने प्रोसीजर भी बताया हुआ है कि इस तरह आपने वेरिफिकेशन करनी है बायोमेट्रिक की। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अगर पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है आईडी के लिए, तो वो आपने किस तरह करनी है, किस तरह जूम करके आपका फेस जो है वो कैमरे के नज़दीक लेके आना है। कोई भी साइड पोज आपने नहीं देना, जस्ट आपकी फ्रंट की पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद डन। ये वाला प्रीव्यू जब आपको नजर आ जाएगा, वो सारी चीज़ें करने के बाद जब आपने लॉगिन करना है तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे। ये सेम ईमेल एड्रेस वही होगा जो आपने अकाउंट वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इसको मैं एप्लीकेशन जो है इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके आपको ये चीज़ें चेक भी करवा देता हूँ। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपको प्रोसीजर जो नजर आएगा उसमें ये है कि वो आपकी फेस की एक पिक्चर लेंगे, फेस की आपने पिक्चर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये इमेज मैंने शो करवाई हुई है कि ये वाला प्रोसीजर जो है उसके बाद ये वाला आपको नजर आएगा। इसमें वो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नीचे ये देखें 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट थंब है और राइट थंब है। इसमें आपको कोई भी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोसीजर को आप फॉलो करके अपनी बायोमेट्रिक जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको प्रोसीजर शो भी करवा दिया था एप्लीकेशन के अंदर कि अगर आप हैंड्स की करते हैं, फिंगर्स की करते हैं, तो आपने अपनी फिंगर्स किस तरह कैमरे के आगे लेके जानी है, किस तरह शो करवानी है, वो कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। वो उसकी पिक्चर्स खींचेंगे और फिर उनको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट जो है वो भी वेरीफाई हो जाता है। अगर वो सम टाइम आपकी पिक्चर सही नहीं आती तो आपको री पिक्चर्स लेने के लिए कहते हैं, तो वो आप दोबारा करेंगे प्रोसीजर, तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो फिर आपको ये वाला जो है ऑप्शन जो है नजर आएगा। इस यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज वेरीफाइड, प्लीज प्रोसीड फॉर प्रोसेसिंग। ये वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो इस तरह नजर आएगा। इसमें उन्होंने प्रोसीड्स का लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है, यहाँ पे टिक जो है ग्रीन कलर का आ चुका है। उसके बाद प्रोसीड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको अपना अकाउंट जो है वो नजर आ जाएगा। वो किस तरह उसका प्रीव्यू नजर आएगा वो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। उसके बाद आपको इस तरह का प्रीव्यू जो है वो नजर आएगा। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी, आपको इस तरह का प्रीव्यू नजर आ जाएगा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। राइट साइड पे हम देख लें, यहाँ पे मेन्यू आ रहा है और लेफ्ट साइड पे उन्होंने पाक आईडी जो है वो एप्लीकेशन का नेम लिखा हुआ है। राइट साइड पे ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका मेन्यू नजर आएगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ करनी है आप इसमें जा सकते हैं। अकाउंट लॉग आउट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस को है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आईडी कार्ड का एक
ऑप्शन है, इसमें जो नादरा की सर्विसेज हैं उसमें आईडी कार्ड का ऑप्शन है। अगर आपने अपना आईडी कार्ड बनाना हो, सीएनएससी बनाना हो, नाइकोप, पीओसी, कोई भी चीज़ अगर आपने अप्लाई करनी हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको हर वक्त जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई लैपटॉप हो वो या फिर कोई और चीज़ हो तो आप तभी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एप्लीकेशन के ज़रिए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने आईडी कार्ड को अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये मेरा माउस का कर्सर है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये वाला प्रोसीजर जो है वो ओपन हो जाएगा। वो आप पूछ रहा है आपसे कि आप कौन जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, हु इज़ द एप्लीकेंट, कि अगर आप ये खुद करना चाह रहे हैं या आप अपने बिहाफ या किसी के बिहाफ पे आप कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ माई ब्लड रिलेटिव्स, जिसमें पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, स्पाउस है या चिल्ड्रन है, या आप उनके लिए अप्लाई करें। अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको मजीद आपको 5 ऑप्शन जो है वो चूज़ करने पड़ेंगे। चूज़ दी ऑप्शंस बिलो। यहाँ पे क्या है कि रीप्रिंट, अगर आपका कार्ड ऑलरेडी बना हुआ उसको आपने रीप्रिंट करवाना है तो यहाँ ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। अगर आपने कार्ड को अपडेट करवाना है, जैसे कि आपने कार्ड के अंदर एड्रेस वगैरह जो है लोग अपडेट करवाते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाते हैं, कोई भी चीज़ आपने अपडेट करवानी है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अपडेट इन्फो करवानी है, कार्ड विल नॉट प्रिंट, तो तब आप करवा सकते हैं। गेट न्यू अपडेटेड कार्ड लेना हो या कन्वर्जन्स वगैरह करवानी है तो ये ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन इनमें से आपने चूज़ करना है। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है उसके ज़रिए अगर आपने करना है तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा ऑलरेडी हैव एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें सीआरसी है, आईडी कार्ड नाइकोप इशूड बाय नादरा कंटेनिंग 3 डिजिट्स आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ऑलरेडी आपके पास सीएनएससी नंबर है, आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो नादरा की तरफ से इशू हुआ है तो वो आप हमें बताएं। अगर तो है यस के ऊपर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि वो जो भी डॉक्यूमेंट नादरा की तरफ से ऑलरेडी अगर आपके पास कोई है, आपका अपना है या किसी और का है, तो वो आप यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर मेंशन करें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे पूछेगा इफ द एप्लीकेंट इज ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड प्लीज क्लिक बिलो टू अप्लाई फॉर नाइकोप। अगर तो वो कोई फॉरेन कंट्री में कोई रह रहा है तो फिर उसके लिए नाइकोप आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट करके। अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो फिर उसका आपका सीएनएससी जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है वो आपका होगा। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स लेनी है जिसमें सीआरसी होता है या एफआरसी होता है वो लेना है तो वो आप यहाँ पे मोबाइल के ज़रिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहीं पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंसर्ट करने के बाद आपको अप्लाई प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पे डिजिटल जो है वो आपका जो आईडी वॉलेट है वो भी अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको जो हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। जिसमें क्या है, सर्टिफिकेट अगर आपने सीआरसी अप्लाई करना है या एफआरसी अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेम वही 2 ऑप्शन आ जाएंगे। माई सेल्फ आप अपने लिए कर रहे हैं या आप अपने किसी रिलेटिव के लिए कर रहे हैं। माई सेल्फ के लिए कर रहे हैं तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने क्या बताना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सीआरसी चाहिए या फिर एफआरसी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जो चीज़ आपने अप्लाई करनी है वो आप बता सकते हैं। फर्ज कर लें कि एफआरसी जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने लिए, या आपने वीज़ा प्रोसीजर करवाना है या वीज़ा के लिए आपने अप्लाई करना है एफआरसी, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की डिटेल जो है वो आपका आईडी कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे सिटीजन नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई एप्लीकेशन प्रिंट आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो दोबारा पूछेगा कि फिंगरप्रिंट्स आप प्रोवाइड करें, प्लीज़ प्रोवाइड यूर आइदर 4 फिंगर्स और थंब। इनमें से कोई भी प्रोसीजर जो है वो आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं एफआरसी के लिए। इस तरह अगर सीआरसी करनी है तो सीआरसी के लिए भी आप सेम प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आपने अपने किसी रिलेटिव के लिए करनी है तो उसके ऊपर आप ये वाला क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर वही है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका जो आईडी कार्ड नंबर आप अपना इंसर्ट कर दें या जिसका भी आप अप्लाई करना चाह
चाह रहे हैं जिसके भी यहाँ पे उसको इंसर्ट करके नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है किसी भी किस्म की तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला जो ओपन हो चुका है टैब, यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स के जरिए भी करवा सकते हैं या फिर फेस एक्सप्रेशंस के जरिए भी करवा सकते हैं। अपने लिए करवा रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव के लिए करवा रहे हैं वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो कैंसिल करवाना है तो वो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने लिए भी करवा सकते हैं या आप अपने किसी रिलेटिव का करवाना चाह रहे हैं कैंसिल आईडी कार्ड तो आप ये वाला चूज ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे नादरा अदर सर्विसेज में उन्होंने बताया कि नादरा सेंटर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे होम का टैब है, होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपको टैब नजर आएगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन आता है नादरा ऐप की तरफ से तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे इनबॉक्स है, इनबॉक्स के अंदर आपकी जो भी एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे वो एप्लीकेशन जो है वो आपकी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नजर आ रही होंगी। उसके अलावा उनकी अप्लाई डेट, उनकी फीस वगैरह हर चीज, उनका जो भी ट्रैकिंग आईडी होगा वो हर चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी एप्लीकेशंस फाइल की होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। उनके ऊपर आप क्लिक करके उनका स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल आईडी वॉलेट लिखा हुआ, आईडी वॉलेट जो है ये एक न्यू फीचर जो है वो मुतारफ करवाया गया है जिसमें ये होगा कि अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है हार्ड कॉपी में लेके घूमने नहीं पड़ेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो एक डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल के अंदर होंगे, वो आप यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। कहीं भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो आप ये आईडी वॉलेट है, इसके अंदर आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है, इसके अंदर आप अपना CRC FRC या कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रख सकते हैं जो नादरा की तरफ से इशू होता है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अभी लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे आपके वो डॉक्यूमेंट्स शो हो रहेंगे जो आपने अप्लाई किए होंगे। जैसे कि आपका CRC है या FRC, जब आप उसको अप्लाई कर देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। PDF की फॉर्म में भी आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं और आपको इमेज की फॉर्म में भी नजर आ सकते हैं। आप यहीं से उनको ओपन करेंगे और ओपन करके जहाँ पे उसको यूज करना है, चेक करवाना है, आप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके प्रिंट लेने हैं तो आप यहाँ से उनको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो है पाक आईडी नाम से जो एक न्यू फीचर जो है, न्यू एप्लीकेशन जो है वो नादरा की तरफ से इशू की गई है। इसके अंदर आपको ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो मिल जाएंगे, इनको आप यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के अंदर आपको हर चीज की एक्सेस होगी। तो ये फीचर्स हैं। अभी इनकी जो वेबसाइट है वहां पे भी मैं आपको जाके मजीद बता देता हूँ कि ये जो पाक आईडी की जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, वहां से भी आप चीजों को चेक कर सकते हैं। ये वाली इनकी वेबसाइट है पाक आईडी की, इसका जो URL है उसमें लिखा हुआ id.nadra.gov.pk, ये इनका URL है। इस तरह का इनका प्रीव्यू नजर आएगा जिसमें उन्होंने बताया होगा कि अगर आपने नाइकॉप आईडी कार्ड, FRC, CRC जो भी चीजें वगैरह आपने अप्लाई करनी है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी और एप्पल स्टोर के ऊपर भी इनकी एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी। इसके अंदर ये चीजें काफी उन्होंने बताई हैं कि अगर आपने आईडी कार्ड वगैरह अप्लाई करना है या नाइकॉप अप्लाई करना है, POC करना है, FRC, CRC कोई भी चीज अप्लाई करनी है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नीचे अकाउंट क्रिएशन वगैरह के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो वो आप यहाँ से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, अगर आपने देखना है कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे, किस तरह आपने ये अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, तो वो आपको यहाँ पे अगर हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला उन्होंने चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई के लिए कैसे चीज़ें करनी है, कि अगर अकाउंट बनाना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह किसी एप्लीकेशन के जरिए करनी है, कोई भी आपने एप्लीकेशन फाइल की है FRC के लिए, आईडी कार्ड के लिए, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने फाइल की है तो उसकी पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे, उसकी गाइडलाइन यहाँ पे है। कोई फोटो अपलोड करना है या फिंगरप्रिंट के लिए आपने करनी है स्कैनिंग वगैरह, वो आप कैसे करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस क्या होंगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वाला जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो टैब ओपन करेंगे तो आपको ये वाला प्रीव्यू नजर आएगा। इसमें एप्लीकेशन जितनी भी तरह की नादरा की एप्लीकेशन हैं उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि उनकी जो फीस है नॉर्मल कितनी होगी, अर्जेंट कितनी होगी और एग्जेक्टिव कितनी होगी। नॉर्मल में जो है वो 31 डेज है, नॉर्मल प्रोसीजर है, उनकी फीस जो होगी। अगर आपने अर्जेंट करवाना है वो 23 डेज है अर्जेंट की, उसके बाद एग्जेक्टिव है तो 7 डेज है। ये जो इनके डेज हैं ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। उनकी जो एप्लीकेशंस की फीस है ये फ्यूचर में भी अपडेट होती रहती हैं, ये आपने इस चीज को चेक करते रहना है। यहाँ पे अगर आपने फ्रेश या न्यू एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करनी है तो उसकी जो फीसेज हैं उन्होंने ये बताई हुई हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी आपका कार्ड एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करवाना है तो उसकी फीसेज उन्होंने नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव डेज की भी बताई हुई हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी आपका कार्ड
कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया है, कहीं गुम गया है, तो उसको अगर आपने रीप्रिंट करवाना है तो उसकी भी फीसिस है, नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव। उसके अलावा कैंसिल अगर आपने कार्ड करवाना है उसकी फीसिस भी उन्होंने बताई हुई हैं कि अगर आपने अपना कार्ड करवाना है, नॉर्मल करवाना है तो कोई फीस नहीं, अर्जेंट करवाना है तब भी कोई फीस नहीं, अगर आपने एग्जेक्टिव करवाना है तो उसकी डेट्स उन्होंने बताई हैं। अगर कार्ड के अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशंस वगैरह करवानी है, अगर आपने, जैसे कि समटाइम्स लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करवा देते हैं या फिर अपना एड्रेस वगैरह चेंज करवाते हैं, तो उसकी फीसिस अगर आपको मालूम करनी है तो वो आप ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। अगर उसके बाद एज की मॉडिफिकेशंस करनी है, डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्ड की डिलीवरी वगैरह आपके एड्रेस पे होगी तो उसकी फ़ीस है। अगर आप किसी अब्रॉड किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो वो कंट्री वाइज उनकी फीसेस जो हैं वो वेरीफाई करती हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी चीज़ बताई है कि आइडेंटिटी कार्ड जो है उनकी वैलिडिटी क्या है। कंप्यूटराइज NIC जो है उसकी 10 ईयर्स है। नाइकॉप की उन्होंने बताई हुई है। फिर बाकी चीज़ों की भी उन्होंने बताई हुई है कि उनकी वैलिडिटी कितनी होगी, क्या पीरियड होगा उनका। उसके बाद नॉन प्रिंटेबल फील्ड मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया। तो ये हर तरह की फ़ीस, जितनी भी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं उनकी उन्होंने यहाँ पे फ़ीस मेंशन की हुई है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डाउनलोड्स वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। डाउनलोड्स वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर डिफरेंट तरह के आपको एफिडेविट्स वगैरह पड़े हुए मिलेंगे, उनके फॉर्मेट्स वगैरह पड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें वो मेंशन की हुई हैं। एफिडेविट फॉर मैरिटल स्टेटस, फॉर नेम चेंज है, उसके अलावा स्मार्ट आईडी है, करेक्शन फॉर्म है, FRC फिंगरप्रिंट फॉर्म है। ये उन्होंने एक टैब के अंदर यहाँ पे ये देखें काफ़ी तरह के एफिडेविट्स हैं, उनके फॉर्मेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। इनको जस्ट आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, उसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह इंसर्ट करनी है तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो सकते हैं। इनके लिए ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पेज 2 के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स जो हैं उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। पेज 3 के ऊपर भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप यहाँ से उनका फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस वाला टैब है, इसमें उनकी इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट की कि आपने अगर कॉन्टैक्ट करना है तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस वगैरह भी आ रहा है, यहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नादरा के सेंटर्स वगैरह अगर आपने चेक करने हैं कि नादरा के सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में कहाँ पे अवेलेबल हैं और फॉरेन कंट्रीज में कहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आप इस टैब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं उनके अंदर इन जगहों पे ये नादरा की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा UK के, ऐसे UAE और कतर के अंदर जो हैं ये उन्होंने बताई हुई हैं कि इन प्लेसेस के ऊपर ये लिंक्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि इन प्लेसेस के ऊपर नादरा की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है। इस तरह आप ये वाली नादरा की जो न्यू फीचर्स आए हैं ID कार्ड से रिलेटेड और इनकी ये जो न्यू एप्लीकेशन आई है आइडेंटिटी के नाम से, पाक ID के नाम से, इसको भी आप यूज़ कर सकते। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो है वो नादरा की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है बे फार्म को लेके। बे फार्म को आपको पता होगा कि पहले जो है बे फार्म बिल्कुल सिंपल होता था, लेकिन अभी जो उन्होंने बे फार्म जो है वो, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है बे फार्म तकरीबन इस तरह के होते थे, सिंपल बे फार्म होते थे। उसके अंदर कोई चीज़ें प्रॉपर जो है वो नज़र नहीं आ रही होती थी, मतलब कि सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है कि वाइट पेपर होता था और उसके ऊपर जो है हर फैमिली की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने प्रोवाइड की होती थी। लेकिन अभी जो न्यू बे फार्म्स आ रहे हैं, जो अभी न्यू बे फार्म्स जो हैं 2025 में जो इशू होंगे, उसमें ये होगा कि आपकी प्रॉपर जो है वो फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर्स के साथ आपके बे फार्म जो है वो इशू होंगे। अब वो पहले की तरह सिंपल्स जो बे फार्म होते थे वैसे बे फार्म जो है वो आपको इशू नहीं होंगे। ब्लैक जिस तरह के पहले इशू होते थे कि वाइट पेपर है ऊपर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पूरी फैमिली की, हर मेंबर की। लेकिन अभी जो न्यू बे फार्म होंगे वो आपको एक तो उनका जो फॉर्मेट है वो भी तब्दील हो जाएगा, उसके अलावा जो है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में एक तो प्रॉपर जो है वो फिंगरप्रिंट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा और उसके अलावा जो है हर जो फैमिली मेंबर है उसकी पिक्चर्स भी वो ऐड कर रहे हैं। उसको ऐड करने की ज़रूरत ये है कि पहले जो बे फार्म्स होते थे उनको इलीगल तरीके से यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी जो न्यू बे फार्म्स होंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की गई हैं ताकि उनको इलीगल जो है वो यूज़ ना किया जा सके। अभी जो है जितने भी 2025 में न्यू बे फार्म जो हैं वो इशू होंगे उसमें बिल्कुल न्यू फीचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। उस तो वो न्यू बे फार्म आपको अभी इशू होंगे, उन्हीं को आपने नेक्स्ट जो है वो यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें थी वो अभी मैंने आपको बता दी हैं कि नादरा की तरफ से जो भी न्यू अपडेट्स आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर फ्यूचर में कोई और न्यू अपडेट्स जो हैं वो आती हैं तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।